एक्सरसाइज 8.2 ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल है, इसको एग्जैक्टली याद करना पड़ेगा। तो मैं याद करने का मेथड सिखा रहा हूँ, ये काम में आएगा 8.2 एक्सरसाइज के अंदर। यहाँ पे पहले लिख लेना है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। फिर यहाँ पे लिख लेना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। फिर उसके बाद का स्टेप बहुत ध्यान से देखना, पहले 0 लिखना, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर हर किसी को 4 से डिवाइड कर देना, मतलब 0 डिवाइड में 4, 1 डिवाइड में 4, 2 डिवाइड में 4, 3 डिवाइड में 4 और 4 डिवाइड में 4। इतना करने के बाद फिर हर किसी के ऊपर रूट लगा देना, रूट 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 रूट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले 0 लिखना, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। फिर हर किसी को 4 से डिवाइड कर देना, 4 4 4 4 4 और फिर सब पे रूट लगा देना, रूट 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 रूट। और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आंसर आएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे 0 आंसर है। 1 को रूट से निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 4 को रूट से निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 को 4 से कट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। 1 को रूट से निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और रूट 2 को निकालेंगे रूट से तो रूट के अंदर ही फंस जाएगा, तो रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा। ये रूट 2 लिखा है मैंने, 1/√2, 1/√2। यहाँ पे 3 को रूट से नहीं निकाल पाएंगे तो रूट 3 का 3 रह जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा रूट 4 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है रूट से बाहर आकर के 2 बन जाएगा। आगे यहाँ जब 4 को 4 से कट करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का आंसर 1 ही होगा। ये बुक के अंदर पेज नंबर 185 पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि साइन 0 पे हमारा 0 आंसर आता है, साइन 30 डिग्री पे 1/2 आता है। मीन्स जब मैं एक ही जगह पे 0 डिग्री पुट करूँगा तो 0 आंसर आएगा, एक ही जगह पे 30 डिग्री पुट करूँगा तो 1/2 आएगा। सेम उसी प्रकार से अगर मैं 45 डिग्री पुट करूँगा तो 1/√2 आएगा, 60 डिग्री यहाँ पे पुट करूँगा तो √3/2 आएगा, और जब एक ही जगह पे साइन 90 डिग्री लिखूँगा, यहाँ पे साइन एक ही जगह पे 90 डिग्री तो 1 आ जाएगा। ये डायरेक्ट पेज नंबर 185 पे लिखा हुआ है। ये मैंने याद करने का तरीका एक बताया कि इस तरीके से कर सकते हैं पहली बार। आगे जब ये आंसर याद आपको हो जाए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये डायरेक्ट याद कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी अगर भूल जाते हो तो इस मेथड से निकाल सकते हो, तो पेपर में इतना टाइम होता नहीं, तो डायरेक्ट याद ही कर लेना कि 0 डिग्री पे 0, 30 डिग्री पे 1/2, 45 डिग्री पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 डिग्री पे 1। और अगर ये याद हो जाए तो सेम इसी सीक्वेंस को उल्टा करके लिख देना है, मतलब ये 1 को यहाँ लिखना है, √3/2 को यहाँ लिखना है, 1/√2 को यहाँ कॉपी कर देना है, 1/2 को यहाँ और 0 को यहाँ। मतलब जो लेफ्ट में राइट में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट में लिखना है, फिर राइट वाले को लेफ्ट में, फिर ये सामने, फिर ये इसको इधर, इसको इधर। मतलब इस पूरे को उल्टा करके यहाँ पे लिख देना है, मतलब इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ। इतना लिखने के बाद अगला फॉर्मूला फिर 10 का कैसे निकालेंगे। तो 10 का हमारा फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में, 10 का फॉर्मूला होता है साइन अपॉन में। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसे याद करना पड़ेगा। तो साइन हमारा कितना है 0, यहाँ पे रख दो 0 अपने ब्रेन के अंदर थोड़ी देर के लिए। साइन यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो जब यहाँ पे 0 रखोगे, यहाँ पे 1 रखोगे तो 0/1 आपका हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, 0/1 हो जाएगा 0। सेम उसी प्रकार से इसको निकालने के लिए करना पड़ेगा, फिर से इसको डिवाइड, मतलब कि इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखना यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट को ऊपर वाले से करेंगे सॉल्व, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करेंगे। तो 2 भी हमारा नीचे है यहाँ पर, और यहाँ पर भी नीचे है, तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, मतलब 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1 और ये नीचे बच जाएगा √3, क्योंकि जब इसको ऊपर रखोगे, इसको नीचे रखोगे तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे कुछ। 1 से 1, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बच जाएगा √3। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 1/√2 को करना, ये आ जाएगा साइन की जगह पे, और कॉस की जगह पे फिर से आ जाएगा यहाँ पे 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पे 1/√2। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। सेम उसी प्रकार से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा √3 और नीचे बच जाएगा 1, उसको लिखने की नीड ही नहीं है। लास्ट पार्ट फिर से इसको निकालने के लिए साइन वाला पार्ट रखेंगे ऊपर और कॉस वाला रखना है नीचे, मतलब ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 0। 1/0, 0 किसी के टेबल में आता नहीं है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब कभी भी 0 से किस चीज़ को बोलते हैं डिवाइड करने के लिए, तो वो रिजल्ट हमारा निकल नहीं सकता, क्योंकि 0 की टेबल होती ही नहीं है। इसलिए इस प्रकार के रिजल्ट को हम लोग मेंशन करते हैं नॉट डिफाइंड, मतलब बतला नहीं सकते हैं। नेक्स्ट कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। कॉसेक का फॉर्मूला होता है 1/sin। तो ऊपर पहले मैंने ये 1 लिखा है, साइन हमारा 0 डिग्री पे कितना है 0, फिर से 1/0, फिर से नॉट डिफाइंड को मैंने शॉर्टकट में ND लिख रखा है।
फिर अगला निकालने के लिए, मतलब जो भी रिजल्ट यहाँ पे दिया हुआ है उसको 1 में करके लिखना है। मतलब इसको उल्टा करके लिखेंगे, 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो बनेगा 2/1। तो सिंपल मैंने 2 आंसर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे आप पुट करोगे 1/2, तो सीधा सीधा उसको उल्टा करके समझ लो कि उल्टा करके लिखना है, जो भी यहाँ पे उल्टा करके लिखना है। तो 1/√2 को उल्टा करके लिखेंगे तो सिंपल आंसर √2 आ जाएगा। फिर √3/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। देन अगेन 1, और ये यहाँ पर 1 और ये नीचे भी 1 आने वाला है, मतलब 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1 ही आएगा डायरेक्ट। मीन्स इस चीज़ को याद करने का तरीका है, साइन का जो भी आंसर है उसको 1 में करके लिखो। इसको भी 1 में करके, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो 2, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये। देन कॉसेक नहीं सेक का फॉर्मूला होता है 1 में कॉस। उसको करने के लिए फिर से कॉस को उल्टा करके लिखो, तो 1 को उल्टा करके लिखेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 2/√3 आएगा। और जब 1/√2 को उल्टा करके लिखेंगे तो √2 आ जाएगा। 1/2 को उल्टा करके लिखेंगे तो 2 आ जाएगा। और फिर से 0 को उल्टा करके लिखने का मतलब है 1/0 करके लिखना, और 1/0 मैंने पहले भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, नॉट डिफाइंड होगा। देन कॉट का फॉर्मूला, कॉट हमारा होता है 1/10। मीन्स जो भी 10 है उसको उल्टा करके लिख दो, मतलब कि 0 लिखा हुआ है, तो जब मैं 1/0 लिखूंगा, क्योंकि 10 मेरा 0 है 0 डिग्री पे, तो यहाँ जब मैं 0 पुट करूँगा फिर से 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर से इसको उल्टा करके लिखो, 1/√3 को उल्टा करके लिखेंगे तो √3 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √3। 1 को उल्टा करके लिखोगे तो 1 ही आएगा। फिर से √3 को उल्टा करके लिखोगे तो नीचे इसके 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और बाकी इसको फिर से उल्टा करके लिखेंगे, मतलब 0 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, मतलब कि कुछ ऐसे होगा, ये 0 ऊपर 1 नीचे। और जब कभी भी नीचे 1 होता है ऊपर 0 होता है तो आंसर हमारा 0 आ जाता है, इसीलिए कॉट का इस पार्ट का आंसर है 0 डिग्री। मेन याद करना पड़ेगा ये साइन वाला याद हो जाएगा तो उल्टा करके बन जाएगा हमारा कॉस वाला। और 10 वाला भी डायरेक्ट याद ही कर लो, जैसे साइन का डायरेक्ट याद करोगे इसका भी डायरेक्ट याद ही कर लेना, 0 1/√3 1√3 और ये नॉट डिफाइंड, क्योंकि अगर डायरेक्ट याद करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, नहीं कर पाओगे तो बहुत टाइम लगेगा टेबल बनाने में, तो बार ये 3 अगर डायरेक्ट याद कर लोगे तो बाकी तो ये उल्टा करके निकाला गया है। ये कॉसेक उल्टा साइन वाले का है, ये सेक उल्टा कॉस वाले का है, कॉट उल्टा 10 वाले का है। पहला क्वेश्चन 8.2 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन लिखा गया है, साइन 60 डिग्री, ये कोई साइन नहीं है यहाँ पे बीच में, मतलब ये मल्टीप्लाई है, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री है, यहाँ से अब सारा खेल इस पूरे एक्सरसाइज में है, जो टेबल मैंने बताया है उसी से डायरेक्ट वैल्यू देखना है और पुट करना है। पहली बार में तो देखोगे तो टेबल से देखना पड़ेगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, बिना याद करे अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। साइन 60 डिग्री होती है √3/2, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। साइन 60 डिग्री √3/2, तो ये एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा ये चीज़। देन उसी प्रकार से कॉस 30 डिग्री जो कि √3/2, ये भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, बार नहीं दिखाऊंगा। कॉस 30 डिग्री √3/2, तो ये एग्जैक्ट टेबल ये याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई जुगाड़ नहीं है। एक बार साइन का कर लो, 10 का कर लो, बाकी अपने आप हो जाएगा। खैर अब मैं बार टेबल नहीं दिखाऊंगा, डायरेक्ट यूज़ कर लूँगा क्योंकि मुझे तो याद है। साइन 60 डिग्री √3/2, अगर किसी को डाउट हो तो बार वो बुक के अंदर भी टेबल मेंशन है, वहाँ पे से देख सकता है। कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2, कॉस 60 डिग्री 1/2, ये वैल्यू एग्जैक्ट टेबल में यही वैल्यू मिलने वाली है। √3 को √3 से सॉल्व करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, और बाकी एलसीएम लेकर के आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, ये दिया हुआ है 2 10 स्क्वायर, ये स्क्वायर लिखा हुआ है, 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो यहाँ पे पहले हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। 10 45, ये रहा 10, ये रहा 45, तो ये सामने आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, तो एग्जैक्टली 1 लिखा हुआ है तो 1 ही को यूज़ किया है मैंने यहाँ पे। तो 10 45 हो जाएगा 1, बाकी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस कॉस 30 डिग्री हमारा होता है √3/2, बाकी स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, माइनस साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया। अभी इसको सॉल्व करेंगे तो सिंपल 2 आने वाला है यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे, √3 का हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर से माइनस √3 का 3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और इससे ये पार्ट कट जाएगा क्योंकि ये सेम रिजल्ट नेगेटिव में और ये पॉजिटिव में, सिंपल 2 1 2 ये आंसर है। ये टेबल याद नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में कर नहीं पाओगे। थर्ड क्वेश्चन पहले पार्ट का ही, कॉस 45 डिग्री सेक 30 डिग्री कॉसेक 30 डिग्री। कॉस 45 हमारा 1 होता है, सेक 30 होता है 2/√3, कॉसेक होता है 2। यहाँ पे मैंने ये बाय क्रॉस मल्टीप्लाई किया है।
√3 को 2 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और जब √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 2 को √3 से करेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, और √3 को 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा। इतना आ जाने के बाद इस √3 को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, ये ऊपर, और बाकी ये आंसर आ गया, ये खत्म। बुक के अंदर इसके आगे भी सॉल्व किया होगा उन लोगों ने रेशनलाइज करके, बट हमारा मोटो है सिर्फ इस चीज़ को हल वैल्यू पुट करके जितना सॉल्व होता है सॉल्व कर दो। पीछे से आंसर ये मैच नहीं भी करे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ करके इसी क्वेश्चन का जो 4th पार्ट है और जो 5th पार्ट है वो मैंने नहीं करा है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा आंसर पीछे चेंज हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, हमें बस सीखना है इस पहले क्वेश्चन के अंदर कि वैल्यू पुट करके सॉल्व कैसे करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन सीखना है, ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी, जिन तो हो नहीं पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये एमसीक्यू की फॉर्म में है। ये क्वेश्चन गिवन है 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है हमारा 1/√2, वही मैंने पुट किया है, टेबल्स चाहे तो देख लेना पहली बार। और tan स्क्वायर 30 डिग्री के अंदर tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, और स्क्वायर का मैंने स्क्वायर पुट कर दिया है। फिर से ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, √3 का करेंगे तो 3 आएगा। आगे फिर इसका मैंने नीचे एलसीएम लिया है, ये सामने है तुम्हारे, और ये आंसर आ गया है 4/3। फिर इसको मैंने सामने लिखा है, पहले ये लिखा है, फिर डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे वाले पार्ट को हम लोग हमेशा इसके अंदर उल्टा करके लिखते हैं, मतलब 3 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। जो भी नीचे लिखा होता है उसको उल्टा करके लिखते हैं, मतलब 3 ऊपर 4 नीचे। फिर ये 2 और 4 कट जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे 2, नीचे आंसर आ जाएगा 2√3, ऊपर आ जाएगा 3 1 3, 3 आंसर आ जाएगा। यही कंप्लीट आंसर है। चाहे तो इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि मैंने करा है। रूट कभी भी नीचे हमारा प्रेजेंट नहीं करता, ये 9th क्लास का टॉपिक है, तो रूट को हटाने के लिए उसी रूट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी रूट के अंदर नंबर लिखा होता है। तो √3 लिखा हुआ है, तो √3 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अभी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, और ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये 3 यहाँ से आया है, यहाँ पे ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा √3/2। अब ऑप्शन देखना पड़ेगा, ऑप्शन के अंदर √3/2 कहाँ पे आंसर है, तो जरा देख लो पहले कहाँ पर। मैं टेबल में दिखा देता हूँ पहले। √3/2 एक तो आंसर है हमारा cos 30 डिग्री के ऊपर, और एक और आंसर है हमारा ये sin 60 डिग्री के ऊपर। sin 60 डिग्री पर √3/2 और cos 30 डिग्री के अपॉन में √3/2। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा cos 30 डिग्री तो ये आंसर है, और अगर क्वेश्चन में लिखा होगा sin 60 डिग्री तो ये आंसर। ये डिपेंड करता है कि इन लोगों ने cos 30 डिग्री दिया है या sin 60 डिग्री दिया है, क्योंकि sin 60 के अंदर भी √3/2 है, cos 30 के अंदर भी √3/2 है। मतलब अगर ऑप्शन के अंदर sin 60 डिग्री लिखा होगा तब तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी आंसर है। और अगर ये लिखा होगा cos 30 डिग्री तो तब भी करेक्ट है, क्योंकि डिपेंड करता है उन लोगों ने sin 60 लिखा है या cos 30 लिखा है, क्योंकि दोनों में सेम ही आंसर है, √3/2 √3/2। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री लिखा हुआ नहीं है, चेक कर लेना। इसीलिए ऑप्शन हमारा है, क्योंकि sin 60 डिग्री का आंसर √3/2 आता है, इसीलिए ऑप्शन है इधर आंसर है। सेकंड क्वेश्चन का इस सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। ये मैंने स्क्वायर लिखा है, ये 2 नहीं है, सिंपल स्क्वायर है। और tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने 1 का स्क्वायर कर दिया है। फिर से नीचे tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर कर दिया है। 1 - 1 करेंगे तो 0, और 1 + 1 करेंगे तो 2, तो अल्टीमेटली 0/2 हमारा आंसर 0 आ जाएगा, खत्म। और 0 डिग्री ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0 डिग्री हमारा tan 0 डिग्री पे 0 आंसर होता है, चाहे तो टेबल में चेक कर लेना। tan 0 डिग्री का आंसर 0 डिग्री होता है। इसके अलावा और भी चीज़ों के 0 डिग्री होते हैं, बट वो ऑप्शन में नहीं है। बाकी एक बार मैं दिखा देता हूँ। एक तो हमारा आंसर sin 0 डिग्री पे 0 होता है, लेकिन sin 0 डिग्री ऑप्शन में लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा cos 90 डिग्री पे भी 0 आंसर आता है, cos 90 डिग्री पे भी 0 आंसर आता है, बट cos 90 डिग्री भी लिखा हुआ नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री पे 0 आंसर है। tan यहाँ पे एक ही जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँगा तो 0 आ रहा है, और ये ऑप्शन है, इसलिए मैंने ये आंसर टिक कर रखा है वहाँ पर। अब सेकेंड क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट में हमें गिवन है, ये फालतू क्वेश्चन है, नहीं भी करोगे तो चलेगा, बकवास क्वेश्चन है, पर मैं बता रहा हूँ। sin 2a = 2 sin a, और a निकालना है। a कब ट्रू होगा, मतलब किस ऐसे a की जगह पे क्या पुट करे जो कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, कि हमें तो पता नहीं किस कंडीशन पे ट्रू होगा। तो पहला ऑप्शन मैंने लिया है a वाला, मैंने माना है कि ये a जो है 0 डिग्री के बराबर है, तो एक 0 मैं यहाँ पर भी पुट करके देखूंगा और यहाँ पर भी पुट करके देखूंगा। तो पहले मैंने ये पार्ट लिखा है, ए की जगह पे 0 डिग्री, 2 × 0 करोगे तो 0 ही आएगा। sin 0 डिग्री 0 होता है। अब इसका राइट वाला पार्ट 2 sin है,
ए के अंदर 0 पुट करेंगे तो साइन जीरो फिर से हमारा 1 होता है, एग्जैक्टली टेबल के अंदर मेंशन चेक कर लेना। 2 इंटू 0 करोगे 0। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री पुट करने पे इसका आंसर भी 0 और इसका आंसर भी 0, मतलब दोनों बराबर हो गए। इसके अलावा आगे के ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये ट्रू हो गया हमारा 0 डिग्री पे, ये लेफ्ट साइड और राइट साइड हो गया बराबर, इसलिए मैंने लिख दिया ऑप्शन है। आगे करने की नीड ही नहीं, पर ये फालतू क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट का, सेकंड क्वेश्चन का ही फोर्थ पार्ट। 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हमारा होता है 1/√3, tan 30 डिग्री फिर से यहाँ पे 1/√3, और ये मैंने स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा 2/√3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √3 का करोगे तो 3 आएगा। अभी यहाँ पे मैंने नीचे ये एलसीएम लिया है और ये आंसर आ गया है। ये यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड में 3, 2 से 2 मैंने काट दिया है, फिर से ये 3 नीचे, 3 को ऊपर भेज देंगे, √3 को नीचे कर देंगे। रेशनलाइज किया गया है सिंपल ये, या समझ लो कि बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे करके। 3 को ऊपर भेज देंगे, √3 को नीचे ले लेंगे। ये ना समझ में आए तो अगेन बता दूंगा बाद में। ये 3 ऊपर आ जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड है बीच में। डिवाइड उल्टा कर देते हैं, नीचे वाली चीज़ों को उल्टा करके लिख देते हैं, जो नीचे होता है वो ऊपर पहुँच जाता है। मतलब ये 3 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और ये √3 डिवाइड में तो नीचे का नीचे रह जाएगा। अभी आंसर था 3/√3, हमें ऑप्शन से मैच कराना है, तो फिर से √3 डिवाइड में कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में नेशनल नंबर होना नहीं चाहिए, तो फिर से मैंने यहाँ पे √3 लिखा है, तो √3 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है। √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये 3 और ये 3, ये जो मैंने यहाँ उतारा है सेम 3 ही वाला 3 ही वाला है। और जब इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आंसर आ जाएगा। और √3 10 के अंदर हमारा 60 डिग्री पे होता है, बाकी कॉट पे भी होता है 30 डिग्री पे, लेकिन कॉट 30 डिग्री ऑप्शन में है नहीं यहाँ पे, तो 10 60 डिग्री है, तो वही आंसर है, सी ऑप्शन है। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं, 90% चांस यहाँ से आने का ऐसे क्वेश्चन होगा, इसको ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 8 यहाँ पे गिवन है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और टारगेट दिया गया है a और b निकालना है, a और b निकालना है। तो मैं शुरू करता हूँ। पहले मैंने इस पार्ट को लेफ़्ट में लिख दिया है, इस पार्ट को मैंने राइट में लिख दिया है। अब हमेशा जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है उसी के अंदर चेक करो कि 1/2 वैल्यू कब आती है। साइन के अंदर वैल्यू 1/2 कब आती है, टेबल के अंदर अभी तुम चेक कर लेना कि साइन के अंदर वैल्यू 1/2 हमारी 30 डिग्री पे आती है, टेबल के अंदर चेक कर लेना एक बार। तो साइन के अंदर 1/2 30 डिग्री पे आती है, तो मैंने 1/2 की जगह पे डायरेक्ट लिख दिया है साइन 30 डिग्री, क्योंकि इसी का आंसर 1/2 होता है। अब बाहर भी साइन अंदर भी साइन, ये रूल है कि जो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है वही यहाँ पे लिखना है, मतलब कि साइन यहाँ पर है तो साइन यहाँ पर भी लिखना है, क्योंकि 1/2 वैल्यू तो हमारी कॉस के अंदर भी हो जाती है, कॉस के अंदर भी होती है, बट साइन लिखा है तो साइन पे ही चेक करना है, इसलिए अगर यहाँ पे साइन है तो यहाँ पर भी साइन ही बनाना पड़ेगा। खैर, जब यहाँ आ जाएगा a माइनस बी और यहाँ आ जाएगा 30 डिग्री, तो मैंने एंगल से एंगल कंपेयर कर दिया और ये पहला पार्ट आ गया ख़त्म। सेकेंड पार्ट, कॉट a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 फिर से कॉस के अंदर चेक करेंगे, क्योंकि कॉस से कंपेयर करना है, तो कॉस के अंदर 1/2 टेबल से चेक कर लेना, 60 डिग्री पे होती है, और फिर से कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। आगे कुछ खास करना नहीं है, इन दोनों को जोड़ देना है आपस में। पहले मैंने ये वाला पार्ट लिखा है ऊपर, ये वाला पार्ट लिखा है नीचे। b माइनस में b प्लस में b से b कट जाएगा, a और a हो जाएगा 2a, 30 डिग्री 60 डिग्री आपका हो जाएगा 90 डिग्री, 2 को जब डिवाइड करोगे 90 डिग्री से तो आपका आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। इस प्रकार से a निकल जाएगा। a निकल जाने के बाद ये आपकी मर्जी है, फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, क्वेश्चन दोबारा हो जाएगा। तो मैंने फिलहाल सेकंड इक्वेशन में पुट किया है। सेकंड में जब यहाँ पे 45 पुट करूँगा, ये मैंने पुट कर रखा है, तो यहाँ से b सॉल्व होकर के सिंपली 50 डिग्री निकल गया, मतलब a आ गया 45 डिग्री, b आ गया 50 डिग्री। इतना ही ये क्वेश्चन था। ऐसा एक और क्वेश्चन में वो भी कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 8.2 का ये रहा। इसमें गिवन है 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3, और यहाँ पे गिवन है 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और फिर से फाइंड करना है a और b। फिर से इस चीज़ को अलग सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को अलग सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ से ये कर रखा है, पहले मैंने ये लिखा है, फिर ये लिखा है, फिर 10 चेक करना है √3 कितने पे होता है, तो √3 हमारा होता है 60 डिग्री पे, और 1/3 कितने पे होता है 10 के अंदर, तो 30 डिग्री पे होता है। इसको टेबल से भी शुरू में चेक कर लेना, याद तो होगा नहीं अभी। यहाँ से कंपेयर करके फिर निकलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ 10 ही बनाना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है कि यहाँ 10 लिखा है तो यहाँ पे 10 आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, और यहाँ बन जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। अब जब ये दोनों लिख दिया तो इन दोनों को फिर से मैंने प्लस कर दिया। पहले इस वाले पार्ट को लिखा है, फिर सेकेंड वाले पार्ट को लिखा है।
फिर ये बी से बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी, ए आपका हो जाएगा 2 है, 60 डिग्री 30 डिग्री फिर से हो जाएगा 90 डिग्री, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 45 डिग्री, फिर से 45 निकल गया, फिर से आपकी मर्जी है फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो। मैंने फर्स्ट में पुट किया है, तो फर्स्ट के अंदर ए की जगह पे लिख दिया है 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री ये रहा जो कि, और 45 को जब इधर ले लेंगे तो बी निकल जाएगा 45 डिग्री, मतलब ए भी इसमें 45 है, बी भी 45 है। ऐसे 2 ही क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों, एग्जाम्पल नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 3। इसको खुद से भी एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 6, ये बुक का ये एग्जाम्पल नंबर 6 है। हमें क्वेश्चन में कहा गया है ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, बी 90 डिग्री है, फिगर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। ए बी बोला गया है 5 सेंटीमीटर और ए सी भी ये लोग बोल रहे हैं 30 डिग्री, और टारगेट दे रहे हैं हम लोगों को ये बी सी निकालने के लिए और ये ए सी निकालने के लिए। तो शुरू करते हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है 1 नंबर 2 नंबर के लिए। तो जो एंगल क्वेश्चन में गिवन हो क्वेश्चन को शुरू वहीं से करो, पहला टारगेट है बी सी निकालने का। अब उस फॉर्मूले को दिमाग के अंदर सर्च करो अपने, जहाँ पर कि बी सी भी यूज़ में आ जाए और ये जो 5 गिवन है ये भी यूज़ में आ जाए। तो वो फॉर्मूला होता है हमारा 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो इसलिए मैंने जानबूझ करके 10 एंगल सी लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इन दोनों को यूज़ करना है, ये तो गिवन है और इसको निकालना है। हर बार इस चीज़ को यूज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि गिवन साइड है, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं, और जिसको निकालना है उसको लेना पड़ेगा। मतलब मुझे उस चीज़ को यूज़ करनी जहाँ पर कि ए बी भी आ जाए और बी सी भी आ जाए। तो ऐसे फॉर्मूले को पकड़ना पड़ेगा जहाँ पे ए बी भी हो और बी सी भी हो। तो ए बी अपॉन में बी सी, ये 30 डिग्री के सामने है तो ये परपेंडिकुलर और इसके साथ में है तो ये बेस। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस हमारा होता है 10 का। तो मैंने जानबूझ करके 10 एंगल सी लिखा है, और सी कितना गिवन है 30 डिग्री, तो सी की जगह पे 30 डिग्री लिख दिया है। फिर मैंने फॉर्मूला लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हमारा 30 डिग्री के लिए है ए बी और बेस है ये बी सी, जो कि मैंने नीचे लिख दिया। और 10 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। फिर मैंने यहाँ पे ये बाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए बी की वैल्यू 5 पुट करके, इसको इससे और ये आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट खत्म। अगला टारगेट है इसी क्वेश्चन के अंदर, हाँ यहाँ तक ये हो गया है। ये अगला पार्ट है इसी क्वेश्चन के अंदर निकालना है ए सी निकालने के लिए उस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा जहाँ पे 5 सेंटीमीटर भी यूज़ हो जाए और 5 भी ए सी भी यूज़ हो जाए। तो ध्यान से देखो, 30 डिग्री के जो सामने साइड है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनिस। तो फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनिस जो कि होता है साइन का। तो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा साइन के लिए, जो कि मैंने नीचे यूज़ किया है। साइन एंगल सी इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और परपेंडिकुलर हमारा 30 डिग्री के सामने है ए बी और हाइपोटेनिस हो जाएगा ए सी, मतलब ए बी अपॉन में ए सी पुट कर दूंगा मैं यहाँ पे, ए बी अपॉन में ए सी। फिर से ए बी की वैल्यू पुट कर दूंगा 5, ये आगे मैंने कर रखा है। ए बी की वैल्यू 5 पुट कर दूंगा, फिर से बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, फिर से आंसर 10 आ जाएगा।